सबने ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु ने अपना जान दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए लहूलुहान हुआ है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप कदापि जान नहीं पाएंगे कि आप पापी हैं। रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया। बड़े बड़े संत महात्मा मेरे पास आते कहते हमने पाप नहीं किया। हम तो महात्मा लोग हैं, हम तो ज्ञानी लोग हैं, हम तो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, हमने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है, तुम मानो, ये तुम्हारी बाइबल है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातचीत की है और भारतीय संतों को आगाह किया है कि हम पापी हैं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूं और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय, हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86:2-7 पद को मैं आपके सामने रखता हूं। पाप ने हमको घेर लिया है, पाप ने हमको घेर लिया है, हमारी सहायता करिए, इस बंधन से हमें स्वतंत्र करिए। ऋग्वेद 7वां मंडल उसका 89-3 पद, परमेश्वर मुझ पर दया करिए, मुझे दंड मत दीजिए, मेरे पापों के लिए मुझे दंड मत दीजिए। मैंने पाप किया है, आपकी दृष्टि में मुझे दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, आपकी दया से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आपकी दया से मैं बच जाऊंगा। ऋग्वेद 5 अध्याय उसके 8 और 78 पद में लिखा है, इन समस्त पापों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। भारतीय दर्शन के दार्शनिक और तत्वदर्शी लोग इस बात से मुकर नहीं रहे कि वो पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जब हम न्याय के अधीन होते हैं तो दंड कर हमें चुकाना पड़ता है, दंड हमको देना पड़ता है जब न्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अमेध्यो वे पुरुषो अनत्र वदंती,
अमेध्य वो पुरुषो अनत्र वृदन्ति, सब ने पाप किया, लेकिन उन समस्त पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस बंधन को तोड़ सकती है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण जीवन आप झूठ बोलते हैं, संपूर्ण जीवन आप व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मार काट, अपमान, बुराइयां, तमाम उन पापों को साधारण आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए